गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारी अगली क्लास में। तो हम आज काल सारा जितने भी पार्ट्स निकाल के आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। घबराइए नहीं, बहुत छोटी सी क्लास होगी, आपका आज का काल का काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। तो पहले तो समझिए भविष्य काल क्या होता है, जो कि क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय का पता चले। क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय का हमें बोध होता है उसी को हम भविष्यत काल कहते हैं। तो चलिए आगे का समझते हैं कि क्या है। देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भविष्यत काल, भविष्यत काल के 4 भेद पढ़ेंगे हम। ठीक, सामान्य भविष्यत काल, पहला है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय में सामान्य रूप में होगा, यानी कि ये मैंने ये वाला भेद पढ़ाया है या आपने तीनों काल में पढ़ लिया है, तो ये सामान्य रूप में रहता है। तो यहाँ भी कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय यानी फ्यूचर में आने वाले समय में सामान्य रूप में होगा, उसी को हम कहते हैं सामान्य भविष्यत काल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इसकी पहचान करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एगा, एगी, एंगे, तो ये पहचान करने का तरीका है, पर आप समझेंगे जितना, रटेंगे कम, उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है वह कल स्कूल आएगा, वह कल स्कूल आएगा। ठीक है, वह कल स्कूल आएगा यानी कि हम नॉर्मली बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं एक दूसरे को कि वो कल स्कूल आएगा। ठीक है, तो एगा वाला पॉइंट आ गया। बच्चे मैदान में खेलेंगे, बच्चे मैदान में खेलेंगे, इंगे वाला भी पॉइंट आ गया। यानी कि बच्चे मैदान में खेलेंगे, ये बताया जा रहा है कि बच्चे मैदान में खेलेंगे, फ्यूचर बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सामान्य रूप से बताया जा रहा है, इसलिए सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, अब आता है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य मतलब ये भी हमने पढ़ा था कि संभाव्य मतलब हो गया है कि संभावना हो जहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द होता है शायद। शायद भी शब्द यूज किया जा सकता है इस भेद में। तो संभावना सूचक शब्द है शायद। ठीक है, तो शायद जो है क्रिया के जिस रूप से किसी काम में भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो, कि हम श्योर नहीं है कि ये काम भविष्य में होगा या नहीं, बस उसकी संभावना प्रकट करेंगे हम भविष्य काल का यूज करके। कैसे? ए ये कोई खास पहचान नहीं है, बस मैंने लिख दिया है। तो जैसे मैंने बोला है, यहाँ पे मैंने ये वाला सूचक शब्द लगा है, संभावना सूचक शब्द ये प्रयोग किया है शायद का। शायद वर्षा होगी। ठीक है, यानी कि हम श्योर नहीं है, लेकिन बादल घिरे हुए हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वर्षा होगी, है ना। दूसरा, शायद वह तुम्हारे घर आए। यहाँ हम श्योर नहीं है, हमने तो उसे इन्विटेशन दिया था, लेकिन हम श्योर नहीं है कि वो हमारे घर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम एक संभावना प्रकट करें। नेक्स्ट है हेतु हेतु मत भविष्यत काल। हेतु हेतु मत भविष्यत काल का क्या अर्थ है? क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरा आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, यानी कि एक कार्य कोई सेंटेंस अगर हम बोलने जा रहे हैं तो वो निर्भर किस पे करता है? आने वाली क्रिया पर। ठीक है, तो आने वाली क्रिया पर निर्भर करे जहां वहां हेतु हेतु मत भविष्यत काल होगा। जैसे यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा, यानी कि अगर छुट्टियां पड़ी, वो श्योर नहीं है, वो एक आने वाले समय में क्या लगा रहा है? आने वाले समय की क्रिया पे अभी का कार्य अपना बोल रहा है सेंटेंस में कि आने वाले समय में अगर छुट्टियां पड़ी तो क्या हो जाएगा? आगरा चला जाऊंगा। नेक्स्ट है लास्ट, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यानी कि तुमने अगर पढ़ाई की तभी तुम पास हो पाओगे, नहीं की तो आप भैया बेड़ा करके। चलो लास्ट है आज्ञार्थ भविष्यत काल। आने वाले समय की क्रिया के साथ आज्ञा आदेश जोड़ दिया जाए। आने वाली समय की क्रिया के साथ जब हम आज्ञा और आदेश जोड़ देते हैं तो उसे आज्ञार्थ भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आप कल 8 बजे घर आइएगा, आने वाले समय में हमने उन्हें आज्ञा दी है, आदेश आने वाले समय के लिए हमने उन्हें आदेश दिया है कि आप कल 8 बजे घर आइएगा। और दूसरा क्या है? आप कल शाम को खाना खाइएगा। तो दूसरा ये हो गया कि वो कह रहे हैं कि आप, जैसे कोई डॉक्टर बोल रहा हो कि अभी आप खाना मत खाइएगा, आपका आज व्रत है या जो भी है, कोई किसी को आदेश दे रहा है कि आज खाना नहीं खाना भैया, आप कल शाम को ही खाना खाइएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। काल हमारा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल तरीके से। अगले क्लास में हम अगला टॉपिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको काल समझ आया होगा। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।